सारा झाड़ ही जर्जरीभूत है, तो अब गिरा कि गिरा। नहीं तो बच्चे, झाड़ की कोई इतनी बड़ी आयु कभी सुनी जितनी शास्त्रों में लगाई दी है? लाखों वर्ष आयु लगाई दी षष्ठी रूपी वृक्ष की। ये माने भी ये षष्ठी रूपी झाड़ की, जिसको कल्प वृक्ष कहा जाता है, अगर कोई कहे कि ये 4-5 लाख वर्ष का है, तो कोई वृक्ष की बात मानेगा क्या? परंतु देखो, इतनी बुद्धि हो गई है जो ऐसे कहते रहते हैं, हाँ 5 लाख, यानी कोई समझ है इनमें? अब देखो, ये इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान, और इनकी कितनी महिमा है। ये शंकराचार्य, ये व्यास आदि मुनियों का क्या है? वो जैन मुनि होते हैं। वो गांधी, वो फलाना, वो टीरा, राजा रजवाड़े भी होते हैं। अरे वो तो सब भिखारी हैं, भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी ही नमन करेंगे। हाँ, उनमें पोजीशंस तो जरूर रहते हैं, बाकी कितना इनका ये पोजीशन है। अब देखो, ये सब अथॉरिटी बने हुए हैं। किसकी अथॉरिटी बने हुए हैं? है? शास्त्रों की अथॉरिटी बने हुए हैं, जिसे पूरे ही एकदम तमो प्रधान बन गए। 6/1/1968 की प्रातः क्लास का 9वां पेज। देखो, बाप इसलिए कहते हैं ना, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे बड़े बड़े दैत्य हैं, यानी है तो सही ना, जो कहते हैं हमको पूजो। हिरण्यकश्यप क्या कहता था? दूसरा दुनिया में कोई भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूं। है? तो देखो, बड़े दैत्य हुए ना, क्योंकि कहते हैं हम भगवान हैं। इस समय में अभी आकर के ये बच्ची बनी है, आगे ऐसे कोई अपन को कहते नहीं थे। वो तो भला अच्छा पहले कहते थे, कच्छावतार, मच्छावतार, यानी ये युगे युगे अवतार लेते हैं। तो भाई अवतार तो 10 अवतार, 24 अवतार है। कितने युग हुए, कितने अवतार? अब युग तो सिर्फ 4 ही है, और गीता में लिख दिया है संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं। तो फिर 4 ही अवतार बताना चाहिए ना। 24 अवतार कहां से आ गए? है 4 युग हैं, और फिर क्योंकि 5वां पुरुषोत्तम युग तो वो गिनते ही नहीं है लोग।
हाँ, क्योंकि वो जानते ही नहीं पुरुषोत्तम संगम युग को कि कोई होता है। हाँ, भक्ति मार्ग में हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम मास लीप ईयर मनाती रहती है। चलो, पुरुषोत्तम युग को जानते नहीं है, 4 युग ही सही, तो भाई 4 युगों में 4 अवतार लिखो ना। फिर 4 अवतार से कोई 16, कोई 20, कोई 24, कोई क्या। और अभी देखो है, अंत में आकर के तो कलयुग के अंत में क्या किया, पत्थर ठिक्कर भित्तर सब में भगवान व्यापी हो गया, कण कण में भगवान। तो कितने अवतार हो गए। जैसे बाबा ने समझाया ना, कोई से पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तुम्हारे बाप का नाम बताओ। वो बाप कहेगा ना वो हमारा बच्चा। तो ये भी ऐसे ही हो गया है क्या कि तुम देह नहीं हो, देह तो विनाशी है, तुम तो आत्मा हो और आत्मा अविनाशी है? तो आत्माओं का बाप कौन हुआ, अविनाशी होगा या विनाशी होगा? आत्माओं का बाप भी अविनाशी होगा ना। तो जो अविनाशी बाप है तो बस वो ही भगवान है, आत्माओं का बाप। क्या बाकी जो सदा काल आत्मा बन के रह ही नहीं पाते या थोड़े समय के लिए रह पाते, तो उनको क्या कहेंगे है? अरे तो इस समय में तो नाम ही तो आना चाहिए ना, तो अपन को भगवान कहलाते हैं। हाँ देखो, हिरण्यकश्यप को उनको देखो थंब से निकल करके है। अभी कोई थंब की बात थोड़ी ही है? ये जो खंभ बनता है और छत को साधने वाला, तो वो तो पत्थर का होता है ना। तो पत्थर बुद्धि मनुष्य की बात है, उस पत्थर बुद्धि मनुष्य रूपी थंब में से निकल करके है, वो देखो कौन प्रत्यक्ष हो गया, इस संसार रूपी जंगल में शेर प्रत्यक्ष हो गया। उसका कोई मुकाबला करेगा इस संसार जंगल में? कोई नहीं कर सकता। बाकी उस पत्थर के थंबले से कोई निकलेगा क्या? वो देखो ये मंदिर भी बने हुए हैं, गीता मंदिर भी बने हुए हैं, उनमें ऐसे ही दिखलाते, खंभ फाड़ के निकला, तो उसके ऊपर वो है थंबा, निकलते हैं। वो चित्र देखा होगा बहुतों ने। हाँ, और फिर वो जब शेर निकलता है खूंखार, तो वो क्या करेगा, वो तो मारेगा ना, तो खून निकलेगा कि नहीं? हाँ, चीड़-फाड़ करेगा ना। तो कहते हैं पेट फाड़ा तो रक्त बहता रहता है। तो है कौन से बुद्धि रूपी पेट की बात है या स्थूल पेट की बात है? बुद्धि रूपी पेट में से ये संकल्पों का खून बहता है। कैसे संकल्पों का खून?
और हिरण्यकश्यप राक्षस था तो गंदे संकल्प करता होगा, ये अच्छे संकल्प करता होगा? ये तो गंदे से गंदा संकल्प हो गया। मैं भगवान हूं, भगवान हूं तो क्या भगवान क्या करेगा? स्वर्ग बनाएगा नरक को, या और ही नरक बनाएगा? स्वर्ग बनाएगा। तो देखो उस हिरण्यकश्यप के बुद्ध रूपी पेट में से कितना खून बहता है। और फिर देखो रूप, उस नरसिंह रूप का कितना भयंकर एकदम रूप दिखाया है। तो उनसे बैठ करके ये चित्र बनाए हैं, जिनकी ये मंदिर बने हुए हैं उनके, फिर तो ये यादगार मंदिर हैं। असलियत क्या है वो तो बेचारे जानते नहीं। तो देखो उसके फिर मंदिर हैं यादगार, है किसके? है उस हिरण्यकश्यप के, जो अपन को क्या कहता था? भगवान कहता था। तो अभी ये बाप बात बैठ करके बच्चों को समझाते कि बच्चे अभी तुम जानते हो कि असुर से देवता बनते हो, ऐसे तो नहीं है कि देवताओं ने असुरों पर जीत पहनी और कोई लड़ाई लगी, नहीं। तुम खुद ही असुर से, तुम्हारे अंदर खुद आसुरियत भरी हुई है, जैसे वो काम, शंकर जी को क्या दिखाते हैं? कामदेव को भस्म किया, माने देवता कामदेव अलग हो गया, भस्म करने वाला शंकर जी अलग। ऐसे है क्या है फिर असलियत? हाँ, वो शंकर के अंदर खुद ही वो आसुरियत के संकल्प भरे हुए हैं, है? तो बताया कि वही कोई देवताओं और असुरों की लड़ाई की बात नहीं है, ये अपने के अंदर ही जो आसुरी संकल्प और श्रेष्ठ संकल्पों का झगड़ा चलता है इनके अंत की बात है, वो जीत पहनने की बात है। अभी तुम असुर से देवता बनते हो, क्योंकि ये रावण राज्य तो है ना बच्चे। तो अभी तुम बच्चों को बहुत सहज है कोई को भी समझाने का, कि जब कहते हो कि राम राज्य और रावण राज्य, तो फिर राम राज्य तो मानते ही हो ना? क्या आधा कल्प राम राज्य इस सृष्टि पर, आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। सुख कौन स्थापन करते हैं? बेहद का बाप, हेवनली गॉड फादर, आत्माओं का बाप आकर के सुख की दुनिया बनाते हैं। और ये मनुष्य गुरु क्या बनाते हैं? मनुष्य जिन्हें नरक कहा जाता है वो नरक बनाते हैं, और नरक में है रावण राज्य। इसीलिए तो रावण को अनेक सिर दिखाते हैं ना, माने एक सिर का राज्य, एक मत का राज्य, कि अनेक मतों का राज्य है, अनेक मतों का राज्य हुआ ना। एक सलाह देगा, दूसरा दूसरी सलाह देगा, तीसरा तीसरी सलाह देगा, ढेर के ढेर मंत्रणा देने वाले मंत्री। तो राम राज्य तो देखो मानते ही हो ना कि राम राज्य सत्य के युग में, सतयुग में होता है। इस झूठ खंड में राम राज्य हो ही नहीं सकता,
यहां तो रावण राज्य होता है, अनेक मतों का राज्य होता है। अच्छा, बाकी ये रावण राज्य वो तो कलयुग में होते ही है ना। सब धर्म आकर के कलयुग के अंत तक इकट्ठे हो जाते हैं इस दुनिया में। सब धर्म पिताओं की आत्मा इस सृष्टि पर आ जाती है अपना अपना करिश्मा दिखाने के लिए। क्या करिश्मा? कि हम इस सृष्टि रूपी मकान को हम नया बनाएंगे। तो नया बनाते हैं या और ही पुराना होता जाता है, और ही पुराना होता जाता है। हाँ, ये कहेंगे सत्व प्रधान आत्माएं आती हैं धर्म पिताओं की, तो क्या करती है? मरम्मत कर देती है मकान की, थोप थाप कर देती है। बाकी कोई नया मकान बनाए देते हैं क्या? है बनाते हैं? नहीं बनाते। तो देखो, जैसे जैसे सृष्टि रूपी रंगमंच पर टाइम पास होता जाता है, कलयुग अंत आते ही पूरा ही 100% रावण राज्य है। कल आया था, कोई पूछे कब आया हुआ है, कब से आया हुआ है, तो समझावेंगे। ये तो जब बहुत दुख देते हैं तो रावण का पुतला जलाते हैं। और दुनिया में भी कोई बड़े बड़े नेताओं का पुतला जलाते हैं ना। कब जलाते हैं? बहुत दुखी करते हैं तो उनका पुतला जलाते हैं। ऐसे ये है, ये जो बाप आकर दुनिया स्थापन करते हैं, वाइसलेस दुनिया, और ये विशेष दुनिया। तो ये कब से शुरू हुई? जब से इन ढेर के ढेर देहधारी धर्म पिताओं, धर्म गुरुओं, धर्म पिताओं का है ये चलाया हुआ अनेक प्रकार का धर्म का झंझावात इकट्ठा हुआ। तो ये तो बिल्कुल है विशेष दुनिया।